हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग मिलकर ऐसे महत्वपूर्ण जनरल स्टडीज के तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जो आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव या फ्यूचर के जितने भी आपकी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उन सबके लिए बड़े वैल्यूबल और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए वे टॉपिक हैं। और आपको लग भी रहा होगा कि उन टॉपिकों में इतना सब कुछ मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने कभी इतनी डिटेल में इतना एनालिसिस तरीके से आपने उन टॉपिकों के बारे में आपकी नहीं पढ़ा होगा। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी तथ्य हम लोग क्लासेस में बातें कर रहे हैं उन क्लासेस में आप लोगों को वो तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप याद करें, उन तथ्यों को आप लिखें और उनके आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उन तथ्यों से रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन वो मालूम किए गए हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं कृपया पिछली क्लासेस को आप जरूर देख लें, और आपको पता चलेगा कि पढ़ाई के वास्तविकता में मायने होते क्या है। क्या पढ़ाई ऐसे ही की जाती है कि वन लाइन मेथड से करें, या ऐसे तथ्यों पर करें कि जिन तथ्यों पर आपको पूर्ण ज्ञान आपको वहां पर दिया गया। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको पर डे की जो भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। लाइक जरूर किया करें, क्योंकि उसमें जो जानकारी आपकी दी जा रही है अगर आप पूरी क्लास अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल सेटिस्फेक्शन आपको होगा, और अगर सेटिस्फेक्शन आपको हुआ तो क्लास को प्लीज कृपया करके आप लाइक जरूर किया करें। तो आइए आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बातें करने वाले हैं, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा इस समय आपकी अखबारों में चल रहा है, और मैं आपसे केवल यही तथ्य आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जीएस पढ़ने का कोई और भी तरीका नहीं है आपके एग्जामों के लिए, केवल और केवल आप न्यूज़पेपर को देखते रहें। न्यूज़पेपर में जो भी तथ्य आपकी इस समय आपकी चर्चा में है उन्हीं तथ्यों से आपकी कोई ना कोई जीएस का एक टॉपिक आपका बनता रहेगा, और उसी टॉपिक पर आप काम करते रहेंगे। आपकी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग आपकी स्टार्ट करे ही थे आपकी ज्योग्राफी को। जैसे ही वक्त मिलता है मैं ज्योग्राफी की क्लासेस भी अटेम्प्ट करता हूँ, और बाकी की जो न्यूज आपकी पर डे की आपकी जो करंट अफेयर्स होती है उससे रिलेटेड आपकी जो भी न्यूज होती है वो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आपकी बातें करके, और पूरी क्लास का बेस हमारा वही होता है आपकी, है ना। आज के क्लास में आइए हम बात करेंगे आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन के ऊपर, है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन, इंग्लिश में सम्मेलन। इंग्लिश में आपकी हमारी जो बोला जाएगा इसको आपको वो पता ही होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन जो हो रहा है इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आपकी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, है ना। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इसको इंग्लिश में आपकी बोला जाएगा। अब देखो, जैसे आपको पता ही होगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन, अब मैं इसका पूरा इतिहास भी बताकर आप लोगों को जाऊंगा, इसकी जो भी थीम रही है वो भी मैं आप लोगों को बताकर जाऊंगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, क्यों मनाया जाता है, और इसके बहाने आप लोगों को मेमोराइज क्या होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके किस सब्जेक्ट से इसका रिलेशन होगा, वो मैं पूरी यहाँ पर बातें करके जाऊंगा आपके लिए आपकी, है ना। पहली बात तो आप ये लिखें कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है वो 12वां है, और 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका जो आयोजन है इसको आप लिखें 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में, यानी कि 3 दिन चलेगा, 15, 16 और 17, 3 दिन। और इस 3 दिन आपके 15 से 17 फरवरी के बीच में 2023 में फिजी में इसका आयोजन किया जा रहा है, फिजी, है ना। अब फिजी में इसका आयोजन जब किया जा रहा है तो 15 से 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। नंबर के हिसाब से आपकी कौन सा है, नंबर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ना। अब देखो, अगर इसी वाले हम सम्मेलन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस वाले सम्मेलन का जो आयोजन है फिजी में इस बार आपकी, फिजी इतना बड़ा देश है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे फिजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फिजी में इसका आयोजन जो है आपकी वो किया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर नाड़ी में आपकी, तो उसके बारे में आप जरूर लिखें कि फिजी में इसका जो आयोजन है आपकी हमारी वो वहां पर आपकी हमारी किया जा रहा है। तो आप लिखें कि फिजी में इसका जो आयोजन है, फिजी में है ना, फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन
इसका जो आयोजन है वो आपकी एक नाड़ी स्थान है, और ये जो आपकी नाड़ी स्थान है ये है आपकी देनारो। देनारो, देनारो ये एक द्वीप है, देनारो, है ना। एक आपकी हमारी द्वीप है वहां पर देनाराउ, देनाराउ ये वहां पर आपकी हमारी एक द्वीप है। इस देनाराउ द्वीप में एक स्थान है नाड़ी। इस देनाराउ द्वीप में स्थान नाड़ी में जो है एक कन्वेंशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर। इस कन्वेंशन सेंटर में किसका आयोजन किया जा रहा है, आपकी 12वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मेलन का। ठीक है, नंबर आपको पता ही चल गया, 12वां है, फिजी में आयोजित हो रहा है। फिजी में आपकी किस स्थान पर है, नाड़ी स्थान पर है। इसमें कहां पर है, आपकी देनाराउ द्वीप में है, और देनाराउ द्वीप में कहां पर किया जा रहा है, कन्वेंशन सेंटर में 12वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को इसमें पहले ये बात बता दूं कि फिजी में ही इसका आयोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि है तो विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी हिंदी से इसका रिलेशन है, तो भारत में होना चाहिए। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये डिटेल आपको लिख लेनी चाहिए, और इसको आप लिखा ही करोगे, ठीक है ना। देखो अगर हम बातें करें, आप ऐसा करना, मैप उठाकर देखना, वर्ल्ड का मैप। किसी दिन मैं यहाँ पर भी वर्ल्ड का मैप बनाऊंगा, जैसे हमने भारत के नक्शे के बारे में बातें करी हैं। फिजी की अगर हम बात करते हैं, आप जल्दी जल्दी लिखिए। फिजी जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बसा एक देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप सभी जानते हैं ना, दुनिया में आपकी 7 टोटल महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल आपके 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 कॉन्टिनेंटों में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश बसा है, फिजी। फिजी की अगर हम राजधानी की बात करें तो फिजी की राजधानी है आपकी सुवा, है ना। फिजी की राजधानी जो है वो सुवा है, SUVA, सुवा, ये इसकी है ना। इसमें अगर हम मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा जो चलती है वो चलती है आपकी फिजियन डॉलर, यहाँ पर, है ना। डॉलर बहुत सारे देशों में चलता है, तो उन देशों के नाम के आगे उन देशों का नाम लगा दिया जाता है, उन देशों की करेंसी के आगे, है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो ये एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसा देश है, ये आपको याद जरूर रखना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसा एक देश है, यानी कि किस आपके हमारी भाई ओशियान में बसा हुआ एक देश है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के भी किस हिस्से में, आपके दक्षिणी आपकी, है ना, इस हिस्से में बसा एक देश। हम मैप खाकर इसको देख रहे हैं आपके, है ना। राजधानी आपको पता ही चल गई है, करेंसी क्या चलती है आपकी, फिजी है। इस देश के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी फिजी के बारे में, तो ये बहुत छोटा सा देश है। इस देश की आपकी अगर हम जनसंख्या यानी आबादी, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो मात्र 9 लाख की जनसंख्या वाला ये देश है आपकी, 9 लाख की, है ना। अब देखो क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर फिजी में अगर हम बात करें तो फिजी का एक इतिहास रहा है, मुझे अगर ध्यान से भी आप सुन लें तो भी याद रह जाएंगे। फिजी में क्या होता था, पहले जो फिजी है आपकी, ये पहली बात तो आपको पता ही होगा, एक द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय राष्ट्रों का जिक्र मैंने अपनी कई सारी वीडियो में आपको करा होगा, यानी कोई भी एक पृथ्वी का ऐसा हिस्सा जो चारों ओर जल से आपकी घिरा होता है, उस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, द्वीपीय, इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है और चारों ओर आपकी जल भरा हुआ है, तो देश के साथ साथ आपकी एक द्वीपीय राष्ट्रों का उदाहरण भी, जैसे श्रीलंका भी एक द्वीपीय राष्ट्र का उदाहरण है, जापान भी द्वीपीय राष्ट्र का उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया भी द्वीपीय राष्ट्र का उदाहरण है, तो इंडोनेशिया भी द्वीपीय राष्ट्र का उदाहरण है। ऐसे करके फिजी भी एक द्वीपीय राष्ट्र का उदाहरण है ना। अब देखो ये जो द्वीप था, मुझे सुने यहाँ ध्यान से बड़े, ये जो आपकी द्वीपीय राष्ट्र था, यानी कि हम लोग बात करें फिजी की, ये पहले अंग्रेजों के अधीन था। जैसे भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है, ये भी पहले अंग्रेजों के अधीन था। अब ये जो पहले अंग्रेजों के अधीन रहा है, तो इस पर अंग्रेजों ने आपकी शासन कर रखा था, यानी अंग्रेजों के अधीन था। तो यहाँ पर क्या होता था, अंग्रेजों को फिजी में, है ना, अंग्रेजों को फिजी में खेती यानी कि कृषि करने के लिए यहाँ पर श्रमिकों की जरूरत थी। श्रमिक, देखो मुझे सुने, यहाँ अंग्रेजों जो थे ये इन पर शासन कर रहे थे। अब अंग्रेज जो व्यक्ति होते हैं वो गोरे हैं, और गोरे व्यक्ति पहले से अमीर हुए हैं। इन व्यक्तियों को फिजी में किसकी जरूरत पड़ी थी, आपकी जो लेबर होती है, श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, इनकी जरूरत पड़ी थी, खासकर किस काम के लिए, खेती के काम के लिए। अब उसी दौर में अंग्रेजों का भारत पर भी शासन था, नहीं था, यानी कि भारत जो था वो भी स्लेवर रहा है, वो भी गुलाम रहा है। तो अंग्रेजों का जब भारत पर शासन था तो इन्होंने क्या करा था, आपकी कुछ भारतीयों को ये बाकायदे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, ऐसे नहीं है आपकी हमारी कि ऐसे उठा के उनको ले गया गया हो, बाकायदे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है इन आपके हमारी श्रमिकों को कहां ले जाया गया था, फिजी में ले जाया गया।
मुझे सुने ध्यान से। यानी कि फिजी जो था एक द्वीपीय राष्ट्र था और इस पर पहले अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पर अंग्रेजों को खेती बाड़ी काम के करने के लिए जरूरत पड़ी थी मजदूरों यानी श्रमिकों की। तो उन मजदूरों या श्रमिकों की जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं मजदूरों और श्रमिकों को आपकी हमारी ले जाया गया था भारत से, और भारत से कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया गया। अब जब ये लोग आपके हमारी भारत से कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचे, ये जानकारी आपने लिख ली होगी, राजधानी वगैरह, जनसंख्या वगैरह। तो अब देखो बाकायदे आपकी इनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया गया था, यानी जो भारतीय आपके श्रमिक थे वो अंग्रेजों के द्वारा, देखो आप समझा करें पूरी चीजें आपकी, है ना, जो भारतीय श्रमिक थे बाकायदे वो एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक आपकी समझौता हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है आपकी वास्तविकता में भारतीय सैनिक कहां पर ले जाएंगे, फिजी में ले जाएंगे। बाकायदे उनको वापस लाने का वादा किया गया कि जब काम पहुंच जाएगा, काम फाइनल हो जाएगा तो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। अब कुछ लोग जो थे आपकी वो फिजी में ही रह गए, भारत रह गए। अब इन्हीं लोगों को हम लोग आपकी हमारी क्या कहते हैं, भारतीय मूल के लोग बोल दिया जाता है, भारतीय मूल। अब अगर हम बात करें ना तो भारतीय मूल की जनसंख्या फिजी में जो है, भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या अगर हम बात करें तो फिजी में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या लगभग 37% है। 37% है। तो ऐसे करके भारतीय मूल के सर्वाधिक लोग कहां पर रह गए, आपके फिजी में रह गए। और इसी रीजन से फिजी में अगर हम बात करें तो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ना, वो वहां पर आपकी, जब भारतीय मूल के यहाँ लोग रह रहे हैं तो वो कौन सी है आपकी, वो भी हिंदी है, ये है। तो वो भी हिंदी बोली जाती है। अब अभी अगर हम हाल फिलहाल में बात करें, अभी हाल ही में फिजी की जो आपकी गवर्नमेंट है, फिजी की जो आपकी सरकार है, फिजी की सरकार ने ये कहा है कि फिजी की जो संसद होगी, यानी कि फिजी की जो पार्लियामेंट होगी, फिजी की संसद में संसद का जो कामकाज है, ये आप लिख लें, फिजी की संसद ने ये कहा है, फिजी की सरकार ने, कि फिजी की संसद में, फिजी की जो संसद होगी उसमें संसद का कामकाज हिंदी भाषा में किया जाएगा। हिंदी कामकाज हिंदी भाषा में भी किया जाएगा, हिंदी भाषा में भी किया जाएगा। ये इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है। ये देखो उन्होंने कहा कि 37% लोग तो वहां रहते हैं हिंदी बोलने वाले, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो अब ये अनाउंसमेंट किया गया फिजी की सरकार के द्वारा कि फिजी में जो होगा, अब संसद का जो कार्य होगा आपकी, वो फिजी में आपकी हमारी संसद का कामकाज होगा हिंदी भाषा में भी किया जाएगा, यानी कि जो मूल भाषा होगी उसके अतिरिक्त वहां पर हिंदी भाषा में भी उसका काम किया जाएगा। अब हिंदी इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो इसी रीजन से आपकी फिजी जो है, इसमें आपकी हमारी किसका आयोजन किया जा रहा है, आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये तो इसका रीजन तो भाई ये रहा कि फिजी में आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन क्यों हो रहा है, तो आंसर आएगा क्योंकि फिजी में आपकी ये बातें हैं, और इसी रीजन से फिजी में जो है वो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो इस साल आपके किया जा रहा है। हो गया क्लैरिफाई आपको, है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो पहले इसके बारे में हम टोटल आपके डिटेल में बात कर लेते हैं तो फिर मैं आपको इसका इतिहास समझाऊंगा। जो आपकी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, अब तो इससे हम काम चला लेंगे ना, है ना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो मैंने आपको बता ही दिया, देनाराऊ द्वीप पर हो रहा है, नाड़ी में हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना, आप लिखना स्टार्ट करें भाई, वो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी हाल फिलहाल में बने, ये भी आप लिख लें, फिजी के प्रधानमंत्री बने आपकी सातविनी राबुका, इनके द्वारा किया जाएगा, सातविनी राबुका। और भारत के जो विदेश मंत्री है ना, जो विदेश मंत्री हैं आपकी भारत के, यानी जिनका नाम है आपकी जयशंकर, है ना, जयशंकर, इनके द्वारा आपकी इसका आयोजन किया जाएगा। एस जयशंकर आपकी, इनका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, एस जयशंकर जो है ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा, यानी कि भारत के विदेश मंत्री और फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, इन दोनों के द्वारा आपकी हमारी किसका उद्घाटन किया जाएगा, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्लैरिफाई हुआ। आप लिख लें 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम है वो थीम रखी गई है आपकी हिंदी भाषा और कृत्रिम मेधा, हिंदी भाषा एवं कृत्रिम मेधा। कृत्रिम मेधा को जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कृत्रिम मेधा, कृत्रिम मेधा।
ये इसकी थीम रखी गई है जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 12वें नंबर का। इसका मतलब होगा आपकी हिंदी लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश में लिख लें आप, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो ना, जो कंप्यूटरीकृत आपकी हमारी चीजें होती हैं, जो डिजिटलाइजेशन होता है, उस चीज को आपकी क्या बोल दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोल दिया जाता है। तो हिंदी भाषा का कृत्रिम अववेधा, कृत्रिम वेधा जो है, ये इस साल की आपकी थीम रखी गई है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। आयोजन हो रहा है 15 से 17 फरवरी के बीच में। आयोजन फिजी में क्यों किया जा रहा है मैं पूरा इतिहास बता चुका हूँ, नंबर के हिसाब से 12वां, 15 से 17 फरवरी। तो इसका मतलब ये होगा कि इस विश्व हिंदी सम्मेलन में आपके भाग लेने के लिए भारत के जो प्रतिनिधित्व है, भारत की ओर से जो आपकी हमारी प्रतिनिधित्व गए हैं आपकी, वो कौन गए हैं, आपकी भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी हमारी, वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री वहां पर गए हुए हैं आपकी हमारी, है ना। अब देखो आप इस चीज को आपकी हमारी एक तरीके से और लिखने की कोशिश करें, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर होगी, सब इसकी थीम जरूर लिखे, नंबर जो है वो पूरा, किसी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताई दी है। देखो क्या होगा इस 12वें नंबर के, अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आया है। और इसके अतिरिक्त वहां पर आपकी कवि सम्मेलन जो होते हैं, इनका आयोजन भी वहां पर आपके किया जाएगा। तो कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ये जो आयोजित किए जाएंगे ना, भारतीय सांस्कृतिक आपकी हमारी एक संगठन है, उसके द्वारा आपकी हमारी इसका आयोजन जो है आपके हमारे भारत में आपकी हमारी किया जाएगा। ये आप आपकी जानकारी जो है आप आपकी हमारी जरूर लिखें, भारतीय संस्कृति आपकी है ना, ये जो भारतीय आपकी सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन है, इनका आयोजन जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संबंध परिषद, इसके द्वारा आपके किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है, ये एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा आपके हमारी भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जो संस्था होती है ना आपकी हमारी, इसके तत्वावधान से ही, यानी कि ये संस्था जो है इसके, और हमारे भारत का जो विदेश मंत्रालय होता है ना, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है आपकी, विदेश मंत्रालय, इसके तत्वावधान से जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये आप याद रखें, आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजन करने के लिए जो संस्था आपकी जिम्मेदार होती है, वो एक तो ये वाली संस्था है आपकी, और एक भारत का आपके विदेश मंत्रालय होता है। और इसीलिए विदेश मंत्री जो होती है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आपके भाग लेने के लिए आपके जाते हैं। अब देखो एक बात और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, अब ये वाली बात आपकी पूरी क्लैरिफाई होगी आपको कि कैसे कैसे है, क्या है, क्यों हो रहा है, आपकी टोटल 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ना। अब देखो एक बात यहाँ से याद रखना कि जब कभी भी इसकी चर्चा हो रही है, तो अब इसका पूरा जो इतिहास है उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करें। मैं जल्दी जल्दी से इसके बारे में आप सब लोगों को आपकी जानकारी दे देता हूँ। देखो ऐसा हुआ था, मैं आप सब लोगों को बताऊं कि वास्तविकता में ये किया गया था कि हमारे भारत में आपकी हमारी एक संस्था थी, ये जो आपकी हमारी विश्व हिंदी सम्मेलन, अब इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करें जो इसका इतिहास रहा है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, इसकी परिकल्पना है ना, परिकल्पना, परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, वो आप लिखें। इसकी जो परिकल्पना है वो की गई थी आपकी हमारी विश्व हिंदी प्रचार समिति, विश्व हिंदी या हिंदी प्रचार समिति वर्धा। वर्धा इस समय जो पड़ता है ना आपकी हमारी, एक क्षेत्र है इस समय आपकी वर्धा, एक समिति वहां पर बनी थी, विश्व हिंदी प्रचार समिति 1973। ये 1973 में एक संस्था बनी थी और इसका नाम था आपकी विश्व हिंदी प्रचार समिति। इस संस्था के द्वारा सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना की गई थी, और इसी संस्था के कहने पर जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, वो आयोजित किया गया था आपकी 10 से 12 जनवरी के बीच में 1975 ईस्वी में, और इसका आयोजन किया गया था आपकी नागपुर में। और इसका जो उद्घाटन किया गया था आपकी, वो उस समय की भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपकी इसका उद्घाटन किया गया था। और इंदिरा गांधी के साथ साथ इस आपकी पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी आपकी, वो मॉरिशस के उस समय आपकी हमारी राष्ट्र सॉरी प्रधानमंत्री थे मॉरिशस के, और उनका नाम था आपकी राम गुलाम प्रसाद,
राम गुलाम प्रसाद, इनके द्वारा आपकी हमारी परिकल्पना की सॉरी अध्यक्षता की गई थी आपकी। ये याद रखें, ये पूरी जानकारी हो गई। यानी दुनिया में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था 1975 ईस्वी में। किसके कहने पर किया गया था? इसके कहने पर, इन्होंने परिकल्पना की थी। एक समिति है। 1975 ईस्वी में नागपुर लिख लें, याद रखें आपकी नागपुर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है ना। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री जी, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, इन्होंने उद्घाटन किया। अध्यक्षता जो की गई थी वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपके राम गुलाम प्रसाद के द्वारा इसकी आपकी सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ से विश्व हिंदी सम्मेलनों की आपकी शुरुआत हुई है। विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते हैं ना आपकी हमारी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते हैं आपके ना, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, इनका जो उद्देश्य होता है, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपकी हमारी की भाषा के संबंध में, भाषा के संबंध में उत्कृष्ट विकास का सम्मान करना, उत्कृष्ट विकास का सम्मान करना, उत्कृष्ट विकास का सम्मान करना एवं इसका प्रचार विश्व स्तर पर करना, विश्व स्तर पर करना। देखो ये आपकी हमारी मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि जो भी हमने भाषा के संबंध में आपकी डेवलपिंग की है, प्रोग्रेस की है, उस प्रोग्रेस का आपकी हमारी हम सम्मान करें और उसी प्रोग्रेस को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके लोगों के सामने पहुंचाएं। ये इस सम्मेलन का आपकी मुख्य उद्देश्य होता है। नहीं, इसी उद्देश्य से जो होते हैं वो विश्व हिंदी सम्मेलन आपकी आयोजित किए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि विश्व हिंदी सम्मेलन वैसे अगर कई बार पूछा जाता है तो ये आपके कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो आप इनका नाम याद रखें, आपके 3 वर्ष के। वैसे कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन फिर भी आप याद रखें, वैसे कोई निश्चित समय नहीं होता कि इतने वर्षों के अंतराल पर होंगे, इतने वर्षों के नहीं। भारत का विदेश मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन आप इतना याद रख लें कि 3-3 वर्ष है। लेकिन कई बार 4 वर्ष का गैप भी हो जाता है, 10 वर्ष का गैप भी हो जाता है, 5 वर्ष का गैप भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित समय नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा कह दिया गया है रफली कि 3 वर्ष के अंतराल पर होंगे। अब एक बात बताओ, आपकी हमारी कितने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है इस साल? 12वें। तो इसका मतलब इससे पहले जो है वो 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। अब जो मैं पहले आपकी हमारी 11 जो आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं ना, 11 जो विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लिख लें भाई। मैं सारी जानकारी आप लोगों को देके जा रहा हूँ। अब आप लिखना स्टार्ट करें, जितने भी आपके विश्व हिंदी सम्मेलन हुए उन सबके बारे में आपकी, ठीक है। मैं एक आपकी कॉलम टाइप बना ले। देखो इधर लिखे आपकी पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था पहले नंबर का, ये हुआ था 1975 ईस्वी में। इसका आयोजन किया गया था आपकी कहां पर? नागपुर, ठीक है। दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1976 ईस्वी में, और इसका आयोजन किया गया था आपकी पोर्ट ऑफ लुइस में, है ना, पोर्ट ऑफ लुइस। इसका आयोजन किया गया था पोर्ट ऑफ लुइस। पोर्ट ऑफ लुइस जो है आपकी मॉरिशस की राजधानी है भाई, मॉरिशस की कैपिटल है मॉरिशस में। उसके बाद तीसरे नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1983 में हुआ था, और इसका आयोजन किया गया था आपकी नई दिल्ली में, है ना। उसके बाद चौथे नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 1993 में हुआ है, और इसका आयोजन फिर आपकी पोर्ट ऑफ लुइस में किया गया था। पोर्ट ऑफ लुइस में, यानी कि आपकी किस देश में है? आपकी मॉरिशस की राजधानी है। पांचवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1996 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन में। पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी ही है, और ये राजधानी है आपकी त्रिनिदाद एवं टैबेगो। एक देश है ना, कैरेबियन कंट्री है आपकी, है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में त्रिनिदाद टैबेगो की राजधानी है। उसके बाद छठा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1999 में हुआ था, और छठा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन किया गया था आपके लंदन में, है ना। लंदन यानी कि इंग्लैंड की जो कैपिटल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, और 2003 में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था परामा परामा रिबो। ये राजधानी है भैया सूरीनाम की। सूरीनाम एक कंट्री है, उसकी राजधानी है ये आपकी, है ना। आठवां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये आयोजित किया गया था 2007 में, और इसका आयोजन किया गया था आपकी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपको पता ही होगा अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है,
आर्थिक राजधानी मैंने आपको बताया भी न्यूयॉर्क जो है आपकी, है ना। 90 नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपकी, ये आयोजित किया गया था 2012 ईस्वी में, और इसका आयोजन किया गया था आपकी जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग जो शहर है वो साउथ अफ्रीका का है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद 10वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 2015 में, और 2015 में इसका आयोजन किया गया था आपकी भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश जो हमारे भारत का एक राज्य है वहां, और 11वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में किया गया था। एक बार फिर पोर्ट ऑफ लुइस में इसका आयोजन किया गया था आपकी, और पोर्ट ऑफ लुइस जो है वो किस देश की राजधानी है, अभी हमने ऊपर लिख रखा है आपकी मॉरिशस की राजधानी है। ये आप लिख ले, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आपकी इन सारी चीजों को, और आप लिख लें कि 1975, 1976, 1983, 93, 96, 99, 3, 2007, 12, 15 और 18, और अब 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन है। सबसे पहला 10 से 12 जनवरी को कैसे हुआ, किसने उद्घाटन करा, वर्तमान में कौन सा हो रहा है आपकी, हमारी ये वाला सारा ये टोटल जानकारी आपको हमारी यहाँ पर दे दी गई है ना। पूरी यहाँ पर डिटेल आपकी लिखी हुई है, इन सारी डिटेल को आप आपकी एक बार ढंग से आपकी हमारी लिख लें और आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपने अगर आपके लिख लिया होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे सबसे पहला जो आपकी हमारी, एक बात बताओ, सबसे पहला नंबर का आपकी जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो आपकी 10 जनवरी को आपकी शुरू हुआ, और 10 जनवरी को 1975 में शुरू हुआ था ना। तो इसी रीजन से क्या होता है आपकी प्रति एक वर्ष, याद रखें भाई, अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रहा हूँ थोड़ा सा, प्रत्येक वर्ष बात करें ना तो प्रति एक वर्ष जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भाई आपको याद ही होगा, विश्व हिंदी दिवस इस रूप में भी आपकी मनाया जाता है प्रति एक वर्ष आपकी 10 जनवरी को आपकी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आपकी हमारी प्रति एक वर्ष क्यों मनाया जाता है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो 10 जनवरी को प्रति एक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है भैया, है ना। पहला जो आपकी हमारी भाई विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को, आप लिखें पहला जो विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को जो आपकी मनाया गया था ना, वो मनाया गया था आपकी 2006 ईस्वी में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर पूछा जाता है 10 जनवरी को, याद भी रखना, क्योंकि 10 जनवरी को ये आपकी हमारी जो विश्व हिंदी दिवस होता है ना, इसके बारे में मैं एक जानकारी और दे दूं आपको। विश्व हिंदी अब दिवस है भाई, डेज इंग्लिश में वर्ल्ड हिंदी डेज है। विश्व हिंदी दिवस जो है आपकी ये 1949 ईस्वी में यूएनओ जो है ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है आपकी, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी महासभा द्वारा 1949 में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। हिंदी भाषा का, इस हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने की याद भी आपकी हमारी कौन सा दिवस दिलाता है, विश्व हिंदी दिवस दिलाता है। यानी विश्व हिंदी दिवस आपकी 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया किस रीजन से जाता है, 1975 में सबसे पहला नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, लेकिन इस विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत ही जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद दिलाता है, क्योंकि 1949 ईस्वी में सबसे पहले जो है यूएनओ की आपकी महासभा के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था 1949 में आपकी। तो प्रत्येक वर्ष की मनाया जाता। अगर हम बात करें आपकी 10 जनवरी को 2023 ईस्वी में आपकी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है कि नहीं, है ना। अब विश्व हिंदी दिवस जो आपकी मनाया गया है ना 10 जनवरी 2023 ईस्वी को, तो इस विश्व हिंदी दिवस की आपकी हमारी भाई जो थीम है ना वो रखी गई थी आपकी हिंदी भाषा को जनमत की भाषा बनाना। हिंदी भाषा को जनमत की भाषा बनाना, इसकी थीम रखी गई थी, जनमत की भाषा बनाना, ये भाषा बनाना इसकी थीम रखी गई थी, हिंदी भाषा को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी, ये भी लिख लें आप ब्रैकेट में, बगैर उनकी मातृभाषा को भूले। यानी कि कोई व्यक्ति अगर तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, तो उसकी मातृभाषा को भी नहीं भूलना है हमें, लेकिन उसको आपकी जनमत की भाषा बनाना। ये इस साल आपकी 10 जनवरी 2023 ईस्वी की आपकी विश्व हिंदी दिवस की थीम रखी गई थी। तो विश्व हिंदी दिवस का लेना देना ये है। वैसे आपको पता ही होगा, अगर हम आपकी इसके बारे में बात करते हैं तो टोटल पता चल गया ना, सबसे पहले कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद दिलाता है। अब इसका भी आपके विश्व हिंदी दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी उद्देश्य अगर पूछा जाता है तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, बाकी दैट्स इट, आपकी कुछ नहीं होता है ना। अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी हिंदी के, तो वैसे आपको सबको पता होगा ना कि हमारे भारत में आपकी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है
तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो सबको पता होगा हमारे भारत में वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे भारत में 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी भाषा को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? 1949 ईस्वी में दिया गया था। तो इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष आपकी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आपकी कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपकी 10 जनवरी को। उसका लेना देना क्या होता है, उसकी थीम क्या होती है, वो मैं सब लोग आपको बता चुका हूँ और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब जैसे ये पूरे का पूरा टॉपिक आपकी किस पर बेस्ड है? हिंदी पर। तो आप एक बार जाकर आपकी पूरी कोशिश करें कि भारत में जो आपकी हमारी भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे तो भाग नंबर जो आपकी 17 है, इस भाग नंबर 17 का आपकी हमारी जो विस्तार है वो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 इसके बीच में आपकी हमारी किया गया है। इस वाले टॉपिक को एक बार जाकर आप पढ़ें। भाग नंबर 17 है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में आपकी राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। इतना आप सब जानते हो कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, केवल राजकीय भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है आपकी, है ना। इसके बारे में प्रावधान किस भाग में किए गए? संविधान के भाग 17। भाग 17 का विस्तार कहां से कहां तक किया गया? अनुच्छेद 343 से 351। वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे आपकी तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के बारे में आपकी, है ना, हिंदी भाषा और राजभाषा, है ना, इन हिंदी भाषा और राजभाषा और भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं इनके बारे में प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी किया गया है। और 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा इस समय कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं आपकी? 22। तो 8वीं अनुसूची भाग नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 343 से 351 ये पूरे का पूरा डिटेल में आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अब आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से एग्जाम में। ये कंपलसरी होता है, देखो एक जीएस का एक टॉपिक फिर ऐसे बन जाता है ना। अब इसके ही बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में अगर हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, आप एक बार जाकर हमें पिछली क्लासेस को देख लें क्योंकि जनगणना में इन्हीं वाली आपकी यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी आपकी सेंसस को हम लोग आपकी स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे आपकी तो हिंदी जो है ये विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तीसरी सर्वाधिक, ये जरूर आप याद रखें, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे पहले नंबर पर होती है आपकी मंदारिन, मंदारिन, है ना। दूसरे नंबर की होती है आपकी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा आपकी अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर दुनिया में बोले जाने वाली भाषा सर्वाधिक कौन सी होती है? आपकी हिंदी होती है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हिंदी जो है वो भारत में, हिंदी अगर हम भारत में बात करेंगे तो 43.63% आपकी हमारी जो भारतीय लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं आपकी? वो हिंदी भाषा बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ये है, भारत में जो है वो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। और दुनिया में आपकी कौन से नंबर पर आती है? तो कौन से नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा वो हिंदी होती है। एक अनुच्छेद आप मेरे कहने से लिख लें, अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया है आपकी हिंदी भाषा के संबंध में, है ना। हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, विकास के लिए निर्देश वो किस अनुच्छेद में दिया गया है आपकी? वो अनुच्छेद नंबर 351 में दिया गया। एक और लिख लें आप, एक है आपकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना जो की गई थी ना, ये आप लिख लें भाई, वो की गई थी 1960 ईस्वी में और ये की गई थी भारत के शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ये वाला है ना, शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपकी नई दिल्ली में है। इसका नाम था केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो अनुच्छेद 343 भाग नंबर 17 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 22 हो चुकी हैं। कब कब कौन सी जोड़ी गई है? जैसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले जोड़ी गई थी 1967 में सिंधी, उसके बाद जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और उसके बाद आपकी भारतीय संविधान में आपकी जोड़ी गई थी 2003 ईस्वी में 92वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा आपकी संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो।
तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, 3 संविधान संशोधन हुए हैं। और मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 से बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 22। और उन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 और भाग नंबर 17 के अतिरिक्त अनुसूची नंबर 8 में अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के बारे में ब्यौरा दिया गया। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस की थीम, विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम, कौन मनाया जाता, कहाँ मनाया जा रहा है इस साल, कितने वर्षों के गैप पर, पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। और किस टॉपिक से इसका संबंध होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से, जाकर एक बार अच्छी तरीके से आपकी इन टॉपिकों को एक बार जाकर ध्यान से मेमोराइज कर लें और लिख लें। ऐसे पढ़ा जाता है। पूरी तरीके से आप लोग क्लास अटेम्प्ट करें, पूरी तरीके से आप पढ़ें। जो भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कृपया करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन आप कोशिश तो करें पढ़ने की आपकी, तभी तो आपके लिए आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी अच्छी तरीके से हम रिसर्च करते हैं, जानकारी लेकर आते हैं। आप कोशिश करें चैनल को हमारे ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं उम्मीद आशाओं के साथ आपसे लगातार हम मुलाकात करते रहेंगे। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।